फिर उसके बाद मुझे पेमेंट्स करनी है, मेरा कार्ड भी नहीं चल रहा, और इनके यहाँ सिर्फ अली पे और वुई पे से पेमेंट होती है। वही ऐप यहाँ चल नहीं रही है। सीधी सीधी बात है, गूगल मैप्स नहीं चल रहे, गूगल क्रोम नहीं चल रहा, गूगल सर्च नहीं चल रहा, प्ले स्टोर नहीं चल रहा। भाई सबसे पहला इंप्रेशन चाइना एयरपोर्ट का वाईफाई देख लो, कनेक्ट ही नहीं हो रहा। मैंने फाइनली 7:32 पे 4.25 घंटे बाद बोर्डिंग शुरू हो चुकी है। भाई 4.25 घंटे फ़्लाइट लेट है, और इन्होंने यार कुछ भी नहीं किया, कोई कंपनसेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। भाई आगे इमिग्रेशन सेंटर पे यहाँ ना मुझे एक अराइवल कार्ड भरना है इनका, और ये कंपलसरी है सबके लिए, वही तो भरना पड़ेगा। पीछे इमिग्रेशन है। लो जी, स्वागत है आपका मकाऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ, और मैं यहाँ से जाने लगा हूँ चाइना की राजधानी बीजिंग के लिए। बीजिंग मैं जा रहा हूँ वही एयर मकाऊ से जिससे मैं रात को बैंकॉक से आया था, मकाऊ एयर मकाऊ। उसी एयर मकाऊ से मैं जा रहा हूँ यहाँ से बीजिंग। बीजिंग जाने का है 3.25 घंटे, लेकिन बैंकॉक से मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई, इमिग्रेशन में पहली बार क्या हुआ, हमेशा की तरह, चाहे वो किसी कंट्री की इन इमिग्रेशन हो या आउट इमिग्रेशन हो, भाई मुझे तो लगता है कि अब से रोका ही जाएगा हर जगह, कोई छोड़ेगा ही नहीं कोई कंट्री। मेरा तो पिछले 3-4 एक्सपीरियंस सारे ऐसे हुए हैं। यहाँ मकाऊ की एग्ज़िट इमिग्रेशन पे मेरे को रोक लिया गया, किसी मेरे को ही रोका गया। सबके एग्ज़िट इमिग्रेशन पे कौन रोकता है पहली बार तो, चलो खैर, एग्ज़िट इमिग्रेशन पे रोका, वो मेरे को लेकर गए फिर अपने रूम में, मेरा पासपोर्ट अंदर रखा। 20 मिनट तक वो पता नहीं क्या करते रहे, पासपोर्ट के साथ क्या चेक कर रहे थे, चाइना का वीज़ा चेक कर रहे थे कि क्या कर रहे थे भाई। 20 मिनट बाद आए, उन्होंने मेरा पासपोर्ट दे दिया मेरे को, कहते ओके जाओ। मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या हुआ, मेरे पासपोर्ट में कोई गलती है कि या मेरे प्रोफाइल में गलती है, आपने मतलब क्या चेक किया? उन्होंने कुछ नहीं बताया, कहते नो ओके, ऑल ओके जाओ। उनके पास यही शब्द था। और जब मैं पिछली फ़्लाइट से आया था ना, मकाऊ से बैंकॉक, बैंकॉक से मकाऊ, तो उस फ्लाइट में वेजिटेरियन खाना नहीं मिला था मेरे को। ऑब्वियसली उसी फ्लाइट से, क्योंकि अब मैं आगे जा रहा हूँ बीजिंग, तो वेजिटेरियन इसमें भी नहीं मिलेगा जो मेरे को लगता है, सिर्फ नॉन वेज ही मिलेगा। लेकिन चलो अभी पता लग जाएगा। 3.5 घंटे की फ़्लाइट है, और चलता हूँ, बोर्डिंग करता हूँ। बोर्डिंग पास पे तो मेरे 16 नंबर गेट लिखा हुआ था, लेकिन आखिरी मोमेंट पे इन्होंने 1 नंबर चेंज कर दिया ये। और रश देखो यार कितना, मतलब इससे वाकई पता लग रहा है कि फ़्लाइट चाइना जा रही है। तब एक भी सीट खाली नहीं है बैठने के लिए कहीं। भाई फ़्लाइट अपनी डिले हो चुकी है, 3:20 पे जानी थी, और अभी टाइम कितना हुआ, अभी हुआ है 3:23, और उधर पहुंचने का टाइम था इसका 6:40 का। तो भाई उधर भी 7 बजे पहुंचेगी शाम को। पहली बात तो कोई इंडियन नहीं दिखेगा आपको यहाँ, सब चीनी दिखेंगे, सब चीनी हैं, एक भी इंडियन नहीं है। एक तो ये देखो, ये राइट में लड़की बैठी है अपना सीट पे पूरा सामान रख के। तो भाई ये देखो पूरा बोर्ड डिलेड, सब फ्लाइटें डिलेड हो चुकी हैं। और ये क्यों हुई हैं डिले? ये बाहर हो रही है बारिश, एकदम तूफ़ान जैसी बारिश, शायद कोई जहाज़ लैंड ही नहीं कर पा रहा है यार। ये देखो ना टेक ऑफ हो रही है ना लैंडिंग हो रही है किसी की, बड़ी ज़बरदस्त बारिश हो रही है पिछले 1.5-2 घंटे से। तो भाई फ़्लाइट चलने लगी है 3 घंटे, लगभग 3 घंटे तो लेट हो ही चुकी है। अभी बजे हैं 6:10, 3:20 पे चलने लगी। एयर मकाऊ के पास गया, इनसे पूछा मैंने कि कोई भाई कंपनसेशन दोगे? तो ये सामने खड़े भाई साहब ने पूछा अपने मैनेजर से, कहते मील वाउचर ही दे सकते हैं, इससे ज़्यादा तो क्या। तो बाद में 2 मिनट बाद आया, कहता सर मील वाउचर भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब कंपनसेशन के नाम पर कुछ भी नहीं मिलेगा। 3 घंटे से ज़्यादा लेट है फ़्लाइट। हालांकि यूरोपियन लॉ, EU लॉ के तहत अगर फ़्लाइट 3 या 3 घंटे से ज़्यादा डिले होती है तो भाई बाकायदा कंपनसेशन मिलता है, किसी भी रूप में मिले, टिकट कुछ पार्शियल वाउचर मिले या कुछ भी मिले, लेकिन मिलता है। लेकिन कोई बात नहीं भाई, अब ये उठाया जाएगा मामला बीजिंग पहुँच के। हैरानी की बात है, 4 घंटे तक फ़्लाइट लेट हो चुकी है, 7 बजने को आए हैं, 3:20 की फ़्लाइट थी। और मेरी ना इधर मैनेजर से बात हुई है इनके, तो मैंने कहा भाई फ़्लाइट कंपनसेशन तो मिलता है, कहती वेदर कंडीशन में नहीं मिलता। हालांकि 3 घंटे से ज़्यादा भी अगर फ़्लाइट डिले हो ना वेदर कंडीशन में भी, तब भी कुछ ना कुछ कंपनसेशन मिलता है। वो कंपनसेशन छोड़ो, इन्होंने पानी तक नहीं पूछा किसी को, खाना वाना तो मतलब दूर की बात है। मतलब ये बेकार सिस्टम है इनका। कोई बात नहीं भैया, ये सारा लॉक किया जाएगा। मैंने इनको कहा, मैंने कहा मेरे को ना रिटर्न में दे दो कि भाई फ़्लाइट आपकी जो वेदर के कारण डिले हुई है और हम इसलिए कंपनसेशन नहीं दे सकते। तो पहले तो मानी नहीं, फिर मैंने कहा मैं तो कंप्लेंट करूँगा, मैं तो आगे फ़ाइल करूँगा कंप्लेंट। तो कहती है एक काम करते, बीजिंग वाले आपको दे देंगे,
बीजिंग वाले आपको, मैं उनको बोल देती हूँ कि बीजिंग वाले ना आपको लिख के रिटर्न में दे देंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, उसने मेरे बोर्डिंग पास की फ़ोटो ले ली है। अब पता नहीं गुस्सा निकालेगी कि सच में बीजिंग वाले देंगे, ये तो पता लगेगा अभी थोड़ी देर में। लेकिन अभी भी फ़्लाइट कितना बजे चलेगी कोई कुछ पक्का नहीं है भाई। फाइनली 7:32 पे 4.25 घंटे बाद बोर्डिंग शुरू हो चुकी है भाई। 4.25 घंटे फ़्लाइट लेट है और इन्होंने यार कुछ भी नहीं किया, कोई कंपनसेशन नहीं, कोई कुछ नहीं भाई। ये आईडी कार्ड पे जा रहे हैं। लो जी, स्वागत स्वागत स्वागत। दुनिया के सबसे बड़े देश, बड़ा ही है ना चाइना, बड़े देश चाइना की राजधानी बीजिंग में हमारा स्वागत है। पहले तो इमिग्रेशन करवाते हैं, देखते हैं कैसी होती है इमिग्रेशन भाई। तो भाई ऐसा है पहला लुक चाइना का यार, ये देख लो भाई। सबसे पहला इंप्रेशन चाइना एयरपोर्ट का, वाईफाई देख लो, कनेक्ट ही नहीं हो रहा। मैंने ये एयरपोर्ट फ्री वाईफाई है ना इसका नाम, जो वाईफाई है यहाँ एयरपोर्ट का, उस पर क्लिक कर रहा हूँ तो कनेक्टिंग ही आ रहा लिखा हुआ भाई। ये तो कनेक्टेड एकदम हो जाना चाहिए। मकाऊ जैसे एयरपोर्ट में तुरंत कनेक्टेड हो गया था, बैंकॉक में हो गया था, तो यहाँ क्या दिक्कत है? अनेबल कनेक्ट भाई। ये लो जी, पहला एरर आ गया भाई। चाइना ने क्या कर दिया आते सारा। यहाँ आ गया इमिग्रेशन सेंटर पे। यहाँ ना मुझे एक अराइवल कार्ड भरना है इनका, और ये कंपलसरी है सबके लिए भाई, तो भरना पड़ेगा। पीछे इमिग्रेशन है, बस बेसिक चीज़ें, नाम पता, कहाँ से आ रहे हो, डेट ऑफ बर्थ। ये इमिग्रेशन हो चुकी है, स्वागत हो गया हमारा बीजिंग में। कुछ मतलब डराने वाली बात नहीं थी जैसे मकाऊ में हुआ आने जाने वक्त। क्या किया उन्होंने, मेरा पासपोर्ट खोला, यूएस वीज़ा खोल के उसको चेक करने लग गए भाई, बस और कुछ नहीं देखा उन्होंने। मुझे लगता है चाइना का वीज़ा भी नहीं देखा होगा इतना, बस यूएस का वीज़ा वो मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना शुरू कर दिया, उसको चेक किया ओरिजिनल है कि नहीं। फिर बस उसके बाद पूछा कि कितने दिन के लिए रहोगे, कहाँ रहते हो आप, और यहाँ क्या करने आए। यहाँ से शटल पकड़नी है, मतलब ट्रेन पकड़नी है मुझे, जहाँ बैगेज क्लेम तक जाने के लिए, मतलब ये लिखा हुआ है एग्जिट बैगेज क्लेम या ट्रांसफर्स के लिए ट्रेन पकड़ो अपनी, ये वाली ट्रेन टू T3C स्टेशन। अब देखो भाई, अब मैं बताता हूँ, क्योंकि रात के बज चुके हैं 12:15 और बाहर जाते जाते 12:30 1 बज जाएगा। तो भाई मुझे नहीं लगता मैं इतनी रात को हॉस्टल के लिए जाऊँगा। अब मैं 4-5 घंटे, फिर आज तीसरी रात होने लगी है मेरी, जो मैं इस जाकर एयरपोर्ट पे बिताऊँगा, और कल सुबह मैं हॉस्टल के लिए निकलूँगा अपने। आज रात को तो मैं यहीं बिता लूँगा, क्या 3-4 घंटे के लिए जाना हॉस्टल में। और वैसे भी रात को बड़ा अजीब लगता है यार, ढूंढना हॉस्टल, पता नहीं एकदम उसके सामने बस पहुँचाए कि नहीं पहुँचाए, कई दिक्कतें होती हैं। तो इसलिए रात को आज एयरपोर्ट पे ठीक है 4-5 घंटे बिता लूँगा। और जहाँ तक रही हॉस्टल की बुकिंग, वो मैंने नहीं की है, वो भी कर लूँगा। हालांकि मेरे दिमाग में 1-2 हॉस्टल हैं। 1800, 1900, 2000 रुपये का है बीजिंग में एक दिन का हॉस्टल। की ट्रेन आ गई। पहली बार चाइना की ट्रेन में सफ़र करते हैं यार। मैं ना वैसे पहली बार किसी ऐसे देश में आया हूँ जहाँ इंडिया से ज़्यादा पॉपुलेशन है और इंडिया से ज़्यादा लोग दिखाई देंगे मुझे यहाँ हर जगह। ये देखो तो सही कैसे भरा हुआ है यहाँ। ट्रेन में चढ़ने का मौका ही नहीं मिला। मैं कह रहा था ना रश है, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं। देखो लो जी, बैगेज भी ले लिया, आ गया पीछे पड़ा हुआ। और ये देखो यार कितनी बड़ी इनकी ये बैगेज बेल्ट है, और ऑटोमेटेड 40-42 है नंबर। ये देखो 40-42, मतलब 42 बेल्टें तो होंगी यहाँ, और उससे आगे भी बढ़ता है यार, 50 तक है वहाँ। लो जी, आ गए हैं एयरपोर्ट के बाहर। अभी पता क्या हुआ, मेरे को कस्टम वालों ने पकड़ लिया। पता नहीं यार, मेरे को पता नहीं किस्मत में लिखा होगा कोई ना कोई, कहीं पुलिस वाला पकड़ के ना, मतलब सबको जाने दे रहे हैं, उसमें भी मेरे को पकड़ लिया। तो पासपोर्ट मांगा उसने, तो पासपोर्ट मेरे को दे दिया वापस। कहता है उस वहाँ वो टनल में जाओ, उसमें अपना सामान बोरिया बिस्तर ये चेक वेक करवाओ। बस मशीन में डाला, कुछ नहीं हुआ, निकल गए बाहर। तो भाई ये है बाहर का इनका नज़ारा एयरपोर्ट का, कैसा है क्या है। अभी मैं क्या करूँगा, पहले तो इंटरनेट कनेक्ट करता हूँ यहाँ बैठ के। पासपोर्ट नंबर के साथ आपका इंटरनेट कनेक्ट होगा, उसके बगैर नहीं होगा, ठीक है। और या तो आपके फ़ोन नंबर के साथ कनेक्ट होगा। आपका हैरानी की बात होगी कि सुबह के बज चुके हैं 10 और मैं आया था रात को यहाँ 1:30 या 2 बजे लैंड हुआ था। पिछले 8 घंटे में मेरी
बस हो गई है यहाँ ऐप्स को इंस्टॉल करते हो, क्योंकि इंडिया का कोई सामान, कोई ऐप यहाँ चल नहीं रही है। सीधी सीधी बात है, गूगल मैप्स नहीं चल रहे, गूगल क्रोम नहीं चल रहा, गूगल सर्च नहीं चल रहा, प्ले स्टोर नहीं चल रहा। तो भाई यहाँ से निकलने के लिए मुझे एक मैप्स तो चाहिए ना। तो मैप के लिए मैंने यहाँ कई ऐप्स इंस्टॉल करके देख ली मैप्स की, चाइना वालों की, सब लेकिन चाइनीज़ में है। कुछ एक दो इंग्लिश में भी आई है, इंग्लिश वाली भी इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो काम नहीं कर रही है, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे पेमेंट्स करनी है, मेरा कार्ड भी नहीं चल रहा, और इनके यहाँ सिर्फ अली पे और वुई पे से पेमेंट होती है। वो दो ऐप से तो मैं पागल हो गया हूँ भाई। पिछले 6 घंटे में पहले तो इंस्टॉल नहीं होती, इंस्टॉल होती है तो इंडिया नंबर पे अटक जाती है, इंडिया नंबर सही डालता हूँ तो आगे ऐप में कोई दिक्कत आ जाती है। तो भाई मैं अभी तक मैं ज़ीरो हूँ। मतलब पिछले 8 घंटे में एयरपोर्ट में मेरी तीसरी रात है ये बगैर सोए हुए, लेकिन कार्ड मेरा चल नहीं रहा। एक एटीएम है बैंक ऑफ चाइना का, उसमें कार्ड डाला, कार्ड चलता नहीं। हालांकि वीज़ा कार्ड चलते हैं चाइना में, मास्टर कार्ड नहीं चलते। मेरे पास एक ऑप्शन है कि मनी एक्सचेंज, मेरे पास डॉलर वॉलर पड़े हैं, वो मैं अभी निकलवा लूँ। हालांकि वो तो 2 मिनट का काम है, लेकिन मैं रात से इस चीज़ पे लगाऊँ कि कम से कम मैप्स तो चल पड़े। मैप्स की ऐप भाई ज़रूरत होगी, मैं रास्ते में कैसे ढूंढूंगा अपना हॉस्टल। जहाँ यहाँ का जो इंटरनेट है, सिम कार्ड है, वो बता देता हूँ, 15 दिनों का 150 येन है। येन नहीं है, युआन है यार। येन तो जापान की है, तो यहाँ की करेंसी है युआन। एक युआन में होते हैं 12 रुपये, ठीक है। 150 हो गया, 1800 रुपये 15 दिनों का। अगर 1 महीने का चाहिए तो वो है 250 युआन का, मतलब 2400, 2800, 3000 रुपये का इंटरनेट है 1 महीने का। डेटा कितना मिलेगा? 50, 60, 70, 80 GB बस। यहाँ से मेट्रो चलती है सिटी सेंटर तक, इनकी जो अपनी लाइन है वो आपसे लेगी 25 युआन। फिर आगे जब आप इंटरचेंज करोगे ट्रांसफ़र की, वो आपसे 5 युआन के आसपास लेगी बस, ठीक है। एक्चुअली बीजिंग में 3 स्टेशन है, ईस्ट स्टेशन, वेस्ट स्टेशन, साउथ स्टेशन, और कुछ एक सिटी सेंटर के पॉइंट्स हैं। उनकी सबकी टिकट है 30 युआन एयरपोर्ट से। बीजिंग में भी 2 एयरपोर्ट है भाई, एक तो है बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, और एक है और है शायद डेक्सिंग एयरपोर्ट है, उसका नाम करके कुछ है। मनी एक्सचेंज का रेट बड़ा गंदा है यहाँ। मनी एक्सचेंज में $100 में से 600 युआन दे रहे हैं ये लोग। तो सही रेट है वो $100 में 720 युआन, मतलब 8000 रुपये में 1400-1500 रुपये काट रहे हैं ये। ऐसा इनका गंदा रेट है यार। यहाँ बैंक ऑफ चाइना है और वहाँ से मैंने करेंसी एक्सचेंज कर ली है। और कमाल की बात है कि भाई मेरे को एग्जैक्ट वही रेट मिला जो आज का चल रहा है, लाइव एक्सचेंज रेट है दुनिया का। $1 में 7 येन और 20 सेंट होते हैं, ठीक है। मैंने $100 निकलवाया, मेरे को निकले 720। ये परफेक्ट रेट है यार। ये जो मैं आपको बता रहा था ना कि यहाँ जो करेंसी एक्सचेंज वाला है, ये दे रहे थे 680 $100 पे। निकालने से पहले आप चेक कर सकते हो कि भाई रेट क्या चल रहा है। उधर लिखा होता है कि मतलब $1 पे आपको इतने येन मिलेंगे, अगर यूरो देते हो उसमें इतने येन मिलेंगे, अगर पाउंड। होटल मैंने बुक कर लिया, मैं आपको बताना चाहता हूँ। होटल मेरे को पड़ा है लगभग 1600-1700 रुपये का, और मेरे पास जाने के लिए पैसे भी हैं। किस चीज़ के? मेट्रो के। एयरपोर्ट के बाहर ना, ये एकदम अराइवल सेक्शन के बाहर यहाँ बीजिंग सर्विस के ऐसे छोटे छोटे 2 सेंटर बने हुए हैं, एक ये और एक इस तरफ है। आप इनसे मदद ले सकते हो भाई, बड़े हेल्पफुल लोग हैं यार। ये ना यहाँ जगह जगह पुलिस वाले बहुत हैं यार पड़े हुए, मतलब जैसे ये लेफ्ट में खड़ा हुआ है, और पता कि मतलब जैसे बीच में खड़े रहते हैं। तो भाई ये है नज़ारा पहला बीजिंग का। मेरे को बताया गया कि इस तरफ जाओ, ये मेट्रो स्टेशन पड़ता है सारा, और यहाँ से आप ट्रेन में पकड़ सकते हो। अरे यार आगे पुलिस वाले खड़े हैं, तो 4-5 कमांडो। अब अगर इनको देख के कैमरा नीचे कर लिया समझेंगे कुछ है। चलो कोई बात नहीं। मेरे पास वीज़ा कार्ड है, कहते सीधा ले आओ। ओके, सिर्फ अपना कार्ड दिखा के अपनी एंट्री मिल गई। अगर आपके पास वीज़ा कार्ड है तो बड़ी खुशी हुई यार कि मेरे को पहली बार ऐसा लगा कि अपने कार्ड भी यूज़ होते हैं। तो वीज़ा कार्ड दिखा के आप सीधा अंदर जा सकते हो, और यही आपकी टिकट है। जहाँ बाहर निकलना है इसको टैप आउट कर दो। ये देखो भाई, अंदर एसी का खाना बना रखा है। बाहर गर्मी है ना क्योंकि बहुत ज़्यादा, तो आप अगर मतलब अंदर बैठ जाओ, जब तक गाड़ी नहीं आ रही एसी में मज़े लो बैठने के। यही कार्ड मुझे दोबारा टैप करना है बाहर जाने के लिए। भैया मान नहीं रहे कि ऐसा होगा। हो गया या इट वर्कड। Line number 2. Line number 2. Blue, yeah. Okay. Follow the
ओके ओके ओके। अच्छा, एयरपोर्ट एक्सप्रेस के मैंने कितने दिए वो आपको बता देता हूँ। इनकी एयरपोर्ट एक्सप्रेस के 350 रुपये हैं, 350 400, मतलब 25 युआन। सारी वाली अब दिल्ली वाली एयरपोर्ट एक्सप्रेस देखो, हमारे पे लगते हैं 50-60 रुपये। तो भाई गाड़ी आ चुकी है, मुझे इसमें एक स्टॉप ही जाना है आगे, लामा टेम्पल, योंगथीगोंग लामा टेम्पल, जो कि यहाँ की बड़ी मशहूर साइट है। तो भाई ये लामा टेम्पल मेट्रो स्टेशन के बाहर पहुँच गया हूँ। यहाँ से सिर्फ मेरा 200-300 मीटर है जो हॉस्टल है। लेकिन दिक्कत ये है ना कि बगैर मैप के ढूंढना कैसे हैं, गूगल मैप चल नहीं रहे और दूसरा मैप मेरे पास कुछ हुआ नहीं एयरपोर्ट पे 10 घंटे बिताने के बाद भी। तो अब तुक्का लगा के जाना पड़ेगा। यहीं से थोड़ा अंदर मार्केट में निकलता हूँ, किसी से पूछूंगा भाई कि क्या है। और भाई जो लामा टेम्पल है ना, ये बड़ा मशहूर है टेम्पल यहाँ का, शायद यही होगा यार। नहीं, ये तो मेट्रो है। अरे नूडल्स वूडल्स पड़े हुए हैं यार, मुझे खुश हुआ देख के। मैं अब आऊँगा इस पे खाने पीने के लिए। बीजिंग की सड़कें तो देख लो, उनका ट्रैफिक देख लो यहाँ का कैसा है। बड़ी गाड़ियाँ यार पीछे आ रही हैं, मतलब यार वाकई लग रहा है कि ये भी हमारे टक्कर पे है पॉपुलेशन में। गाड़ियाँ देखो कितनी आ रही हैं पीछे धनाधन, और आगे देखो कितनी रश है गाड़ियों का। ठीक है भाई, ये है मतलब 1.4 अरब